नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं दलजीत इंसान जी। नमस्कार जी। जिनसे बातचीत आपको दिखाते हैं। गुफा के बारे में इनसे सवाल करेंगे कि गुफा की क्या सच्चाई है। डेरा सच्चा सौदा में काफ़ी लंबे समय से जा रही हैं और गुफा में भी काफ़ी बार गई हैं। जानते हैं गुफा का असली सच क्या है। दलजीत जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हाँ जी। दलजीत जी, कितने समय से आप, सबसे पहले बताइए दर्शकों को, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं? दीदी 30-35 साल हो गए हमें आते हुए डेरे में। और हर महीने हमारी मीटिंग, एक जैसे पूरे सेवादारों को इकट्ठा करके मीटिंग होती है। वहाँ पे प्रांगण है, एक रूम बना हुआ है जहाँ पे वो रहते हैं। वहाँ पे कुछ नहीं है, बस वहाँ पे हमारा मीटिंग होती है, सेवा के बारे में समझाया जाता है और वहाँ पे कुछ नहीं है। कोई मतलब किस शेप कैसी बनी हुई है? कोई गुफा टाइप का, ऐसे सुरंग टाइप का बना हुआ है? कैसे? एक रूम है, छोटा सा रूम, जैसे एक बेड है, छोटा सा पलंग है जो हर के रूम में होता है। आराम करने के लिए एक बेड तो होता ही है ना। लोगों ने आलीशान, वहाँ पे सिंपल एक पलंग है उनका, बस वहाँ पर आराम करते हैं, सिमरन करते हैं और कुछ नहीं। और कुछ ऐसा नहीं अंदर। कितनी बार गए होंगे आप गुफा में? हम हर महीने 30-35 साल से दीदी जुड़े हैं। हर महीने हमारी मीटिंग होती थी। हर महीने जाते थे? महीने के लास्ट में हमारी मीटिंग हर महीने होती थी। जाते थे आप? कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ? कभी भी। मैं खुद बेटी, मैं कुंवारी थी जब मैं वहाँ पे जाती थी, और मेरी आगे 2 बेटियाँ, उन्होंने भी प्रसाद ले लिया। वो भी सेवादार है, वो भी जाती हैं। हमने कभी नहीं ऐसा कुछ देखा वहाँ पर। मैम, ये भी माफ़ी वर्ड को भी अलग तरीके से बोला जा रहा था। माफ़ी क्या होती है? कौन लोग माफ़ी लेते हैं? क्या है उसका पूरा? दीदी माफ़ी तो ऐसा कुछ नहीं। माफ़ी तो सारी संगत, जैसे सत्संग होता है, सत्संग जैसे महीने में 4 बार सत्संग होता था, तब यहाँ पे माफ़ी मांगी जाती है। और वहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं, वहाँ तो संगत को जस्ट सेवा के लिए गाइड किया जाता है। अभी आपने सेवा कैसे, जैसे 135 मानवता भलाई के कार्य हमारे, जैसे राशन डोनेट करना, ब्लड डोनेट करना, उसके बारे में पिता जी वहाँ बताते भी आप बढ़ चढ़ के सेवा करो। आप जहाँ भी आपको बताया जाता है वहाँ आपको सेवा करो। और कुछ नहीं ऐसा हमने तो कभी नहीं देखा अपनी। मैम, माफ़ी कौन लोग लेते हैं? माफ़ी जैसे किसी ने, मतलब 3 वचन पिता ही बोलते हैं। एक, मीट नहीं खाना, अंडा मीट से, शराब, पराई स्त्री। जो भाई है उसने पराई स्त्री को अपनी माता, बहन, बेटी के समान समझना है। और जो औरत है उसने बड़े हैं तो बाप, अगर बराबर है भाई, छोटे को बेटा, ऐसी शिक्षा वो देते हैं। वो ऐसा कर्म कैसे कर सकते हैं? वो जो गलती कर लेते हैं उसमें वो माफ़ी मांगते हैं। मैम, उनके ऊपर तो काफ़ी आरोप लगाए जा रहे हैं संत जी के। सब झूठ, बेबुनियाद झूठ है, सब झूठ है। संत जी का फिर करैक्टर कैसा है, चरित्र? बहुत ऐसा पाक पवित्र उनका करैक्टर। जो हमें बुराइयों से बचाते हैं, वो खुद कैसे बुराई कर सकते हैं? मैम, हमें तो कभी नहीं ऐसी शिक्षा दी भी आप इस रास्ते पे चलो। जैसे गंदे आप बोल रहे हो ना, ऐसे तो उन्होंने हमें बचाया, हमारी पीढ़ियों को बचाया उन्होंने। हमारे बच्चे यहाँ के सुधरे हैं, नशा छोड़ा उन्होंने, गुरु से जुड़े हैं, भगवान जिसे बोलते हैं एक सुप्रीम पावर से उन्होंने जोड़ा है, जिससे वो जोड़ के वो आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं बच्चे हमारे। मैम, संत जी के बारे में मीडिया में, न्यूज़ चैनलों में आश्रम को लेकर काफ़ी अलग अलग बातें प्रचार की जा रही थी। ये पता नहीं कैसे, जैसे पिता ने अभी नशा छुड़ाओ, नशा का बहुत, मतलब कितने हज़ारों करोड़ों की संख्या में नशा छोड़ने आते थे। ऐसे ड्रग माफिया भी हो सकते हैं, वो भी उनके पीछे पड़ सकते हैं, जो उनका कारोबार बंद हो जाएगा। ऐसे बहुत से हैं जो पता नहीं हमें कौन है भाई। हम तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं भी आपको ऐसा क्या है गुरु जी से। हमें तो कभी ऐसा नहीं उन्होंने बोला भी आप ऐसे कार्य करो, खुद ऐसे कहाँ करेंगे, वो नहीं कर सकते। मैम, 4 सालों से संत जी नहीं है समाज में, क्या प्रभाव आपको लग रहा है, क्या इम्पैक्ट आपको लग रहा है समाज के ऊपर पड़ रहा है जब से संत जी? जी, दुनियादारों के लिए वो नहीं है, हमारे लिए तो हैं गुरु जी, हमारे पास हैं। हमारे अंदर उन्होंने एक जज्बा मानवता भलाई के कार्यों का, जैसे 135 जिसमें उन्होंने मकान बना के देना, गरीबों की बेटियों की शादी करना, ऐसे कार्य हम कर रहे हैं।
रूटीन में, वो हमें कुछ नहीं, आएंगे वो एक दिन, दुनिया के लिए आएंगे, हमारे लिए तो हैं। उन्होंने क्या किया है लोगों के लिए, समाज के लिए? बहुत से कार्य किए, जैसे आप बेटियों पे उनके हुआ ना, जैसे बेटी को फेंक दिया जाता है, बेटी को बोझ समझा जाता है, उन्होंने बेटियों के लिए बहुत कार्य किए हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय में वो गेम में है, बेटियां आगे आई हैं, पढ़ाई में आगे आई हैं, ये सब संत। सुख दुआ समाज को उन्होंने, जैसे देखो उनके लिए तीसरे जेंडर का दर्जा दिलवाया है, सुप्रीम कोर्ट से याचिका दायर की उन्होंने, उनको बराबर का दर्जा दिया है। ऐसे अनेकों कार्य, जैसे दीदी मैं गुनाह नहीं सकती, गुरु जी ने जो दुनिया में उपकार किए हैं, उनके उपकारों को तो देखा ही नहीं जा रहा, पता नहीं किसके कहनों पे उन पर ये लांछन लगाए जा रहे हैं, हमें नहीं पता। क्या ज़रूरत है उनकी समाज? बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है उनकी। क्या अपील करना चाहोगे, क्या मांग करोगे? मैं सरकार से यही कहती हूँ कि सच को दबाया ना जाए, सच को सामने लाया जाए, झूठ ना देखा जाए, इसकी अच्छी तरह तहकीकात हो। कौन से वो ऐसे शरारती अंसर है जो समाज को सुधारने में वो ऐसे अड़िंगा लगाए हुए हैं अपनी, मतलब उनको देखा जाए वो कैसे ऐसे शरारती अंसर है जो समाज को सुधरने नहीं दे रहे, और ऐसे तो हमारा पूरा समाज ही ख़राब हो जाएगा। उनकी बहुत ज़रूरत है दीदी, आपको बता नहीं सकती। उन्होंने जितनी दुनिया सुधारी है ना, ये तो जो यहाँ आता है उनको पता है, जो इसको नहीं, जिसने देखा नहीं उसको क्या पता। आप लोगों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया उनके साथ? हमारी ज़िंदगी में देखो, शराब पीते थे घर पे, शराब छोड़ के घर स्वर्ग बन गया। आप देखो, एक कोई शराबी आके घर को पीटता है, मारता है, कितना घर का माहौल था। शराब छोड़ी, नशे छोड़े, ड्रग्स, स्मैक, जो 70 इंजेक्शन लगाते थे एक भाई, उन्होंने छोड़ दिए, तो उनके घर स्वर्ग बन गए, तो वो कैसे ना गुरु का धन्यवाद करेंगे। आप लास्ट में एक सवाल और ऐड करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है ये सज़ा मिल किसको रही है, संत जी को या समाज को? समाज को दीदी। संत को तो कोई सजा है, वो तो खुद खुदा है, उन्हें कौन सजा देगा? वो तो सुधारने आए हैं, उन्हें कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये सरकार से मेरी यही अपील है भी आप समाज को सुधारने का मौका दे, प्लीज़ प्लीज़, मेरी तो रिक्वेस्ट है सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगातार हमारे साथ जनता जुड़ रही है। ये वो फैक्ट हैं जो 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, लगभग 35 सालों से डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रही हैं। 35 सालों से इनका कहना है ये आश्रम में अपनी सेवाएं दे रही हैं। हर महीने ये जो गुफा बोला जा रहा था, जिसको जो अब ये लोग तेरावास बोलते हैं, वहाँ पर जाती जी, जहाँ पर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा रहते थे, वहाँ पर इनका कहना है कि ये सभी लोग वहाँ जाते थे और वहाँ पर उनके साथ मिलते थे। कभी ऐसा नहीं देखा जैसा बदनाम किया जा रहा था, कभी ऐसा माहौल नहीं देखा जो आरोप लगाए जा रहे हैं। इनका मानना है कि तमाम ये उन लोगों की साजिश है जो लोग नहीं चाहते समाज से नशा खत्म हो, जो लोग नहीं चाहते समाज से वेश्यावृत्ति खत्म हो, जो लोग नहीं चाहते समाज में जो समाज हित के कार्य हैं वो तेजी से हों। उन लोगों ने संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को समाज से दूर किया है। ये इन लोगों का मानना है, इन लोगों की सोच है, इन लोगों का समाज को कहना भी है, और ये सरकार से अपील कर रहे हैं कि अच्छे से जांच होनी चाहिए। जो संत जी के ऊपर एक समाज सुधारक को जो बदनाम किया गया है, जो करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार तार किया गया है, उसकी अच्छे से जाँच होनी चाहिए। और उन लोगों का पता लगाना चाहिए कि जो लोग इस तरीके से समाज विरोधी जो ताकतें हैं, जो समाज को अच्छे कार्य में नहीं आगे बढ़ने दे रही, उनकी जांच होनी चाहिए। आप लोग भी सोचिए, आपकी क्या राय है इन फैक्ट्स के लिए, इस सोच के लिए? जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच्ची बातें देखने के लिए फैक्ट्स के साथ देखते रहिए द फैक्ट आई। बहुत बहुत धन्यवाद।